हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लास थी जिसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लासेस कर रहे थे, उसकी आज 6 लेक्चर है उसका आज, जिसमें हम एक नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज 8.3 की क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में आई थिंक एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पे लिख दिया गया था बाय मिस्टेक, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो एक्सरसाइज 8.3 नहीं बल्कि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो डेफिनेशन ये होगी सम ऑफ एंगल्स, यानी अगर दो एंगल्स है सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 है, यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90, देन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी अगर दो एंगल्स का सम, सपोज दैट एक ए है दूसरा बी है, ए एंड बी, तो सम ऑफ एंगल्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू 90। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है, यानी इफ a plus b is equals to 90, then both the angle a and b both are complementary to each other। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे एक दूसरे के। यानी कि अगर आपसे बात की जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a, तो आप बोलेंगे 90 माइनस बी, ठीक है, या b आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a, तो आप बोलेंगे b, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ b इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है कि इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90, यानी दो एंगल्स का सम अगर 90 है, देन बोथ द एंगल्स a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, जैसे यहाँ लिखा है sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ 90 माइनस a, तो sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू होता है कितना, cos a, एंड cos 90 माइनस a इज इक्वल्स टू कितना होगा, sin a। इट मींस अगर आप केवल सिंगल एक टर्म की बात करें a और 90 माइनस a की, जैसे अगर हम a और b पर देखें, तो अगर हम यहाँ से केवल b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो b इज इक्वल्स टू a को ट्रांसपोज करेंगे 90 डिग्री की तरफ, यानी LHS की तरफ, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। इट मींस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ए। तो b क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a, b इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन तो यही चीज पढ़ा कि व्हेन या इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90, देन बोथ द एंगल्स ऑफ आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब है कि अगर a और b हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इनका सम कितना होगा, 90, और अगर इनका सम है तो इसमें से किसी एक एंगल के जो मेजर होगी, यानी जैसे अगर हम b की फाइंड करना चाहें तो b इज इक्वल्स टू होगा 90 माइनस a, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 90 माइनस a, तो क्या हो गया 90 माइनस a, b की वैल्यू है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कितना है, 90 माइनस a है b, बट b की वैल्यू है 90 माइनस a, सो वी कॉल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a इज इक्वल्स टू 90 माइनस a आल्सो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 है, तो a और b दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे एक दूसरे के। अब अगर हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो b इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज a टू द RHS, वी राइट b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस a, तो b के प्लेस पर आप 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। इट मींस इफ अगर हम इसको ऐसे बोले कि b इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a, then what the value of b, it means 90 degree minus a is also the complementary of a। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर b a का कॉम्प्लीमेंट्री है तो b की वैल्यू 90 माइनस a है, तो 90 माइनस a इज आल्सो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ a, ओके। तो वही चीज यहाँ पे है, तो 90 माइनस a और a एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो a के कॉम्प्लीमेंट्री यानी a का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 90 माइनस a है, तो उसी पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करना है। इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cos a, ऐसा फार्मूला हम इसे इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो sin 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cos a, cos 90 माइनस a इज इक्वल्स टू sin a। आप इसको लर्न भी करेंगे, tan 90 माइनस a इज इक्वल्स टू cot a एंड cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू tan a, sec 90 minus a is equal to cosec a and cosec 90 minus a is equal to sec a। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होगा, आप सबको पता है साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इट मींस 1 अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉसेक एंड 1 अपॉन कॉसेक इज इक्वल्स टू साइन, ये सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस या कॉसेक में, इसमें कंफ्यूजन होता है।
तो ऑलवेज रिमेंबर साइन का कन्वर्जन जो होगा 90 माइनस यानी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज जो होंगे वो क्या होगा, साइन का वो होगा कॉस से, ना कि कॉस से, ठीक है। तो इसको रिमेंबर रखिए, यानी ऑलवेज रिमेंबर साइन 90 माइनस इज इक्वल टू कॉस नॉट कॉस से, ठीक है। तो एज अ फार्मूला आप इसे लर्न करिए। फिर देखिए क्वेश्चंस में किस तरीके से इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज 8.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इवैल्यूएट, यानी हमें इसको सॉल्व करना है। इवैल्यूएट और फर्स्ट ऑप्शन है sin 18 अपॉन cos 72, ओके। sin 18 अपॉन cos 72। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं देखते हैं। इनमें से किसी एक, चाहे 18 डिग्री को या फिर 72 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे, इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज दैट हमने साइन को कन्वर्ट किया, तो वी राइट हियर साइन 90 डिग्री, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, फिर से देखिए एंगल का सम 90 है, तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे मिलता है, 90 में से उसी एंगल को सबट्रैक्ट करने पर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है कि नहीं मिलता। वही काम यहाँ करेंगे, अगर हमें 18 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से कितना सबट्रैक्ट करेंगे, जो सबट्रैक्ट करेंगे वही इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो 72 डिग्री अगर हम सबट्रैक्ट कर दें, यानी 90 में से 72 को सबट्रैक्ट करें तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, एंड डिवाइड बाय cos 72, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने 18 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखा, तो 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 72। अगर उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18, एंड नीचे वाले को वैसे रखिए। इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, या तो इसको या फिर इसको, इनमें से किसी एक को, दोनों को नहीं कन्वर्ट करना है, ऑलवेज रिमेंबर। अब देखिए sin 90 माइनस a, 90 माइनस a इज इक्वल टू cos a, यहाँ a के प्लेस पर अगर हम 72 देखें तो 90 माइनस 72, इट मींस sin 90 माइनस 72 इज इक्वल टू cos, और a इट मींस 72, तो sin 90 माइनस 72 इज इक्वल टू cos 72, ओके। तो यहाँ हो जाएगा कितना, दिस विल बी राइट एज sin 72, सॉरी sin बदलेगा cos में, this is equals to cos 72 degree upon cos 72 degree, 72 degree। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा आंसर है, ओके। इन द सेम वे सेकंड जो ऑप्शन है फर्स्ट का, उसमें भी हमें यही काम करना है। tan 26 अपॉन cot 64, वी राइट tan, अगर हम 26 को ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखना चाहें तो 26 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो 64 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64, बिकॉज 26 और 64 का सम जो होता है वो 90 होता है। तो 26 64 का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और 64 हो जाएगा 26 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। तो tan 90 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 26, ओके। यानी 26 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, and divide by cot 64 degree, tan 90 minus 64 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री में आप देखिए tan 90 डिग्री माइनस a is equals to cot a, a के प्लेस पर अगर हम 64 देखें तो 90 डिग्री माइनस 64 is equals to cot 64, so tan 90 degree minus 64 is equal to cot 64 degree and divide by cot 64, numerator and denominators are same, so they cancel each other, what is the answer 1, तो 1 हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। आई थिंक आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंपलीफाई करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फर्स्ट का थर्ड जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, cos 48 minus sin 42, cos 48 degree and minus sin 42 degree, this is our question। cos 48 degree minus sin 42 degree, इसको इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए 48 एंड 42 इन दोनों का सम कितना होगा 90, इट मींस ये दोनों क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, 48 42 सम कितना होगा 90, तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। तो क्या करना होगा, जब भी हमें इस तरीके के मिलते हैं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनमें से किसी एक को हम क्या करते हैं 90 माइनस समथिंग, यानी 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस एंगल को लिखते हैं, तो हो जाएगा कितना cos 90 डिग्री माइनस
42 का कॉम्प्लीमेंट्री है 48 का कॉम्प्लीमेंट्री है 42, तो वी राइट cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री एंड माइनस sin 42। सेकंड को नहीं कन्वर्ट करेंगे, अगर आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को कन्वर्जन करना है, और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है लीनियर फॉर्म में तो किसी एक को, ठीक है। अब देखिए cos 90 minus 42 is equals to cos 90 minus theta is equals to sin theta, मतलब sin a, यहाँ थीटा एज अ एंगल रिप्रेजेंट होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस a is equals to sin a के प्लेस पर 42 अगर हम रिप्लेस करें तो 90 डिग्री माइनस 42 हो जाएगा, then this will be sin 42 डिग्री एंड माइनस sin 42 डिग्री। 42 डिग्री पर दोनों सेम है, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो दिस इज आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 4, आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। ऑप्शन 4 इज गिवन हियर cos sec 31 minus sec 59, cos sec 31 minus sec 59 डिग्री। ओके, सेम जैसे हमने ऑप्शन थर्ड को सिंप्लीफाई किया है, सेम वे में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 31 और 59 का सम कितना होगा 90, 9 1 10, 5 3 8 1 9 90। इट मींस ये दोनों कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। कैसे हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब भी इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं या लिखते हैं किस फॉर्म में, 90 डिग्री माइनस इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है 59 है, तो दिस विल बी माइनस 59, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करते हैं माइनस सेक 59। अब देखिए यहाँ cosec 90 माइनस 59 एंड cosec 90 माइनस a इज इक्वल टू sec a के प्लेस पर अगर 59 हम पुट करें तो cosec 90 डिग्री माइनस 59 इज इक्वल टू sec 59, तो ये क्या हो जाएगा sec 59 है। इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं sec 59 एंड माइनस sec 59 इज इक्वल टू, दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अपोजिट साइन है, आंसर विल बी 0। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का नहीं, एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड देखते हैं क्या है। शो दैट, क्वेश्चन ने बोला शो दैट यानी हमें प्रूव करना होगा शो दैट, और ऑप्शन विल बी, ऑप्शन जो है वो क्या है, tan 48 tan 23 tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूव करना है, सो दैट का मतलब होता है प्रूव करना है। tan 48 इंटू tan 23 tan 42 एंड tan 67। अब देखिए ये सब के सब इनटू में है, पर यहाँ थोड़ा सा अगर आप कंसीडर करें तो 48 एंड 42 का सम 90 होगा। इट मींस 48 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 42, आइदर 42 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 48। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 48 42 का कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट है, और 42 जो है वो 48 का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। 23 एंड 67 का सम भी कितना होगा 90 होगा। 23 प्लस 67 इज इक्वल्स टू 90। इट मींस ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो हम करते क्या है कि इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, यानी tan 48 डिग्री इनटू tan 42 डिग्री, फिर इनटू tan 23 डिग्री एंड इनटू tan 67 डिग्री। ओके, दिस विल बी LHS और हमें RHS तक पहुंचना है, तो हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, वो प्रीवियस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को, सपोज दैट हमने इसे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में अगर हम लिखेंगे तो 48 का कॉम्प्लीमेंट होता है 42, यानी 90 डिग्री माइनस 42 इनटू tan 42, किसी एक को ही कन्वर्ट करना होगा। फिर इनटू इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो tan, सपोज दैट 23 के कॉम्प्लीमेंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 67 डिग्री एंड इनटू tan
67 डिग्री। ओके, tan 90 माइनस 42 देख लीजिए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot a। ए के प्लेस पर अगर हम 42 को रिप्लेस करें, देन 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42 इज इक्वल टू cot a, इट मींस 42, तो cot 42 यहां हो जाएगा cot 42 डिग्री। tan को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot 42, बिकॉज वी नो दैट tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो cot 42 डिग्री इनटू 1 अपॉन cot 42 इनटू या फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई का साइन भी यूज कर सकते हैं, tan 90 माइनस 67 इज इक्वल्स टू cot 67 और इनटू tan 67 इज राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 अपॉन cot 67। ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल ईच अदर, 1 यहां बचेगा इनटू 1 आल्सो रिमेनिंग हियर, तो 1 into 1 is equals to 1 और यही हमारा RHS है। तो since LHS is equals to RHS, तो hence proved। okay, hence proved LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। इस तरीके से हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड ऑप्शन। Second option will be cot 38 cos 52, cos 38 degree and cos 52 degree minus sin 38 sin 52, sin 38 and sin 52 degree is equals to 0। ये प्रूफ करना है, अभी क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे इसको, या देखिए 38 एंड 52, 38 एंड 52 सम कितना होगा 90, 38 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 90, इट मींस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो ये भी है, तो सेम उसी तरीके से होगा। तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करिए, इसमें से किसी एक 38 को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी 38 को ही कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 38 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 52, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 52 इनटू यहाँ क्या हो जाएगा cos 52 डिग्री माइनस या फिर इसमें एक काम और कर सकते हैं हम, cos इसमें sin कन्वर्ट होगा sin 52 और यहाँ sin, किसी दोनों को एक तरफ से यहाँ दोनों को अगर कन्वर्ट करते हैं हम, इन दोनों को कन्वर्ट कर दें, यानी इसे भी कन्वर्ट कर दें और इसको हम लिख दें cos 90 डिग्री माइनस 52 के प्लेस 52 का कॉम्प्लीमेंट होगा 38, तो यहाँ हो जाएगा 38, ये LHS है हमारा, एंड माइनस ये जो ऊपर लिखा हुआ है sin 38 डिग्री इनटू sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस a, cos 90 माइनस a इज इक्वल्स टू sin a, तो यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस a के प्लेस पर 52 है, देन इट इज राइट एज sin 52 इनटू cos 90 माइनस 38, ये भी हो जाएगा sin 38 डिग्री माइनस, देखिए प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, सबको पता है कि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, यानी 2 into 3 is equals to 6 and 3 into 2 is also equals to 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 38 into sin 52, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 52 डिग्री into sin 38 डिग्री, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक, अब देखिए बोथ आर सेम, दोनों सेम है ना, और सेम नंबर्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर विल बी 0, और यही RHS है। तो since LHS is equals to RHS, hence proved। ओके, तो इस तरीके से हमने सेकंड का जो सेकंड ऑप्शन था उसको भी प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, if tan 2a is equals to cot a minus 18, if tan 2a is equals to cot a minus 18,
डिग्री है यहाँ पे, where 2a is an acute angle, या कंडीशन दी हुई है where 2a is an acute angle, acute यानी 0 से 90 के बिटवीन। Find the value of a, question is equals to find the value of a, यानी a की वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखा है tan 2a is equals to, तो since tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री। अब देखिए इसमें से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा, चाहे tan को या फिर cot को, इनमें से किसी एक को आपको कन्वर्ट करना होगा, आइदर tan और cot। तो हम क्या करते हैं, tan को कन्वर्ट करते हैं। तो tan 2a एज अ, अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 2a, सॉरी यहाँ tan नहीं बल्कि cot होगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 डिग्री माइनस 2a। देखिए cot 90 माइनस इज इक्वल्स टू tan है, cot इसमें कन्वर्ट हुआ tan में, तो tan a को एज अ cot 90 माइनस a भी तो लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से प्रूवन है, यानी cot 90 माइनस a इज इक्वल्स टू tan a, देन tan a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। a को अगर हम रिप्लेस करते हैं 2a से, a को किससे रिप्लेस करते हैं, 2a से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2a, इट मींस tan 2a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 2a, tan 2a इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस 2a। तो इस तरीके से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, ऊपर जो दिया हुआ cot a माइनस 18 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए, cot 90 माइनस इज इक्वल्स टू tan है, cot का जो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस a के फॉर्म में अगर आप इसे लिखोगे a के कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में, तो cot 90 माइनस इज इक्वल्स टू tan है होता है। अगर हम a को 2a से रिप्लेस करें तो यहाँ भी तो 2a हो जाएगा, देन cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू tan 2a, और अगर tan 2a मतलब cot 90 minus 2a is equals to tan 2a होता है, then tan 2a is also equals to cot 90 minus 2a। तो वही हमने लिखा, tan 2a को cot 90 minus 2a लिखा, because cot 90 minus 2a is equals to tan 2a। ओके, cot and cot दोनों तरफ है, तो इसको हटा दीजिए, यानी आपका हो क्या जाएगा, और 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस 18 डिग्री। ओके, ट्रांसपोज करिए a को LHS और 90 को RHS, देन माइनस 2a, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 18 डिग्री, और ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, ऐड हो जाएगा माइनस 108 डिग्री, और यहाँ कितना जाएगा, माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल्स टू, this is implies that a equals to 108 डिग्री, एंड डिवाइड बाय कितना, 3, बिकॉज़ 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 is 9, 110, 3 6 is 18, 36 डिग्री, then a equals to 36 डिग्री, and this is our answer। ओके, तो ये हमारा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते देखते क्या है। Question number 4. So first of all, read the question. If tan A is equals to cot B, prove that A plus B is equals to 90. If tan A equals to cot B, यानी अगर tan A cot B के इक्वल है, then prove that A plus B, prove that A plus B is equals to 90. Okay, if tan A is equals to cot B, then prove that A plus B equals to 90। देखते हैं प्रूव कैसे करते हैं, तो यही चीज यहाँ लिखिए, since tan A is equals to cot B। अब अगर हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो cot को tan के फॉर्म में, तो tan को cot के फॉर्म में। अगर हम cot को tan के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो tan A is equals to cot की वैल्यू क्या, cot, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी राइट tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसके पहले भी मैंने आपको समझाया था। cot b, देखिए cot a is equals to tan 90 माइनस a, अगर a को b से रिप्लेस कर दें तो cot b यहाँ b हो जाएगा और यहाँ भी b हो जाएगा, देन 90 माइनस b,
tan 90 minus b is equals to cot b, tan 90 minus b is equals to cot b, तो वाइस वर्सा cot b is equals to tan 90 minus b। ओके, दोनों तरफ से प्रूफ है, तो cot b के प्लेस पर tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज tan 90 डिग्री माइनस b is equals to cot b, तो वाइस वर्सा cot b is also equals to tan 90 डिग्री माइनस b, दोनों तरफ tan है हटा दीजिए, और a equals to 90 डिग्री माइनस कितना b, और b को इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी ट्रांसपोज टू द एलएचएस a, ये माइनस है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।